Hello guys, welcome to my channel Truly Farm. Today I am Ekta Mishra going to discuss the topic metabolic pathways in higher plants and their determination so that you can understand easily and you can memorize or learn it very fast. Okay, so let's go. So पहले हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक में जो जो वर्ड्स हैं उसका हम लोग मतलब समझेंगे। जैसे कि हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है हायर प्लांट्स। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़े थोड़े हम लोग जो वर्ड्स हैं उसको समझेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन। तो कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं किसमें, हायर प्लांट्स में, और उसका किस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब उसको किस तरीके से हम लोग पता करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे बेसिकली क्या होता है, ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि कहाँ कर करता है, आपको इन अ सेल। ठीक है, जो कहाँ पे क्या करता है, सेल के अंदर अकर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्ड एंड ब्रेक डाउन। बिल्ड होता है या तो बनता है या तो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, बिल्ड होता है और ब्रेक डाउन होता है। किसका होता है ब्रेक डाउन, ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को या तो बनाया जाता है या तो उसे तोड़ा जाता है। ठीक है, किसके लिए, फॉर सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ये एक सीरीज होता है, मतलब एक चेन की तरह होता है। ठीक है, किसका, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, अब ये कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, या तो बनता है या तो वो टूटता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। किसका होता है, मॉलिक्यूल का, ताकि क्या हो सके, सेलुलर प्रोसेस हो सके। ठीक है, सेलुलर प्रोसेस में क्या क्या होगा हमारे एग्जाम्पल, जैसे कि सेल डिवीजन। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो सेल डिवीजन हो गया। फिर अगर हमें एनर्जी रिलीज करनी है या फिर एनर्जी जनरेट करना है, उसके लिए मेटाबॉलिक पाथवे का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किसी भी सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारा मेटाबॉलिक पाथवे का यूज होता है। ये बेसिक सी चीज़ें जो हम लोग अभी जान रहे हैं, इतना आप लोग को समझ में आ गया ना। अब जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो क्या करता है कि हमारा ब्रेकडाउन, और इसमें तो वो होता ही है बिल्डिंग, मतलब बनना और टूटना, ये तो हमारा होता ही है इसमें। अब मेटाबॉलिक पाथवे में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो ये कि ये कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, सो अकर इन प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सब में होता है ये। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें एनिमल का, ठीक, अगर एनिमल का देखें तो जो भी ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म होता है वो उन लोग का होता है लिवर में। ठीक, इतना समझ में आ गया। एनिमल में जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होते हैं वो लिवर में होता है। और अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, लीफ में होता है। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं एनिमल में वो लिवर में होता है, और अगर प्लांट की बात करें तो लीफ में होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये कहाँ आकर होता है ये तो हमें पता चल गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटाबॉलिक पाथवेज आखिर कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली इसका 2
टाइप्स होता है। जो मेटाबॉलिक पाथवेज है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एनाबॉलिक पाथवे, एक हो गया हमारा एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। और जो हमारा दूसरे टाइप का है, जो सेकेंड है, वो हमारा है कैटाबॉलिक पाथवे। इतना आप लोग समझ आया? इतना आप लिख सकते हैं एज अ बेसिक जो टर्म्स है उसको पता करने के लिए, उसको समझने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे के बारे में। तो अगर एनाबॉलिक पाथवे के बारे में अगर समझते हैं हम लोग, तो एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको इजीली ये चीज़ें समझ आएंगी। मान लीजिए ये हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इस स्मॉल मॉलिक्यूल को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, ताकि एक लार्ज मॉलिक्यूल बन सके। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, इसको ज्वाइन कर सके, इसको मिला के एक लार्जर मॉलिक्यूल बना सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसिस molecule and require energy, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक। तो जो एनाबॉलिक का काम ये होता है कि ये क्या करते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। अब कैटाबॉलिक में इसका अपोजिट होता है, ठीक है। कैटाबॉलिक में इसका अपोजिट क्या होगा, जो ये है, मतलब जो जॉइंटेड मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या था कि एनर्जी की इसको ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि ये क्या कर रहा था, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहा है कि डिफरेंट ब्रेक डाउन हो रहे हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक। तो ये इसका डिफरेंस होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पूरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल अलग अलग हुए हैं। हमने क्या किया, मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर दिया है। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें एनर्जी थी वो रिलीज हो रही है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी जनरेटिंग, ठीक। और ये क्या होता है, जैसे कि जब इसमें क्या होते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स का जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो किस फॉर्म में निकलते हैं, वो निकलते हैं एटीपी के फॉर्म में, जीटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी के फॉर्म में वो निकल रहा है, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो दोनों प्रोसेस होता है मेटाबॉलिक पाथवे में, ये दोनों जो होते हैं ना, अपोजिट पाथवे होते हैं। एक जो है जोड़ रहा होता है, तो एक जो है वो तोड़ रहा होता है। मतलब एक जो है वो बिल्ड कर रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है, और जो दूसरा है वो ब्रेक डाउन कर रहा होता है, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? गुड। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ताकि ये इजीली हो आपको, ठीक है। बोथ पाथवे इसेंशियल होते हैं, बोथ पाथवेज कौन कौन से, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक। दोनों पाथवे क्या होते हैं, बोथ पाथवे इसेंशियल होते हैं, किसके लिए, और सेल बैलेंस के लिए, ठीक
ठीक है। सेल बैलेंस के लिए मतलब जो भी उसके अंदर सेल डिवीज़न हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके लिए ये नेसेसरी होता है, इसेंशियल होता है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। ये हो गया हमारे मेटाबॉलिक पाथवे। अब इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे एक बहुत ही कॉमन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो कि ह्यूमंस के अंदर होता है। तो वो होता है क्या हो सकता है वो होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो क्या हो रहा है, ह्यूमंस के अंदर होता है नॉर्मली। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी। एटीपी बनाने के लिए क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, टू मॉलिक्यूल ऑफ पैराविक एसिड। ठीक, टू मॉलिक्यूल ऑफ पैराविक एसिड। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल मेटाबॉलिक पाथवे का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे के बाद हमने क्या बोला था कि हायर प्लांट्स, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है, हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं हायर प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं लोअर प्लांट्स होते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हायर प्लांट एंड अ लोअर प्लांट? सो हायर प्लांट्स किसे कहते हैं, हायर प्लांट्स को हम लोग कहते हैं वेस्कुलर plant. Why we called it vascular? Did you know what is the meaning of vascular? तो basically vascular का मतलब होता है having tubes. Why we need tubes means कि why a plant need tubes means कि plants में tubes की जरूरत क्यों होगी, क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, water को store करेगा from root to leaf। ठीक है, अब tubes कौन कौन से होंगे, tubes होंगे वो होंगे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये हमारे ट्यूब्स होंगे। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, वैस्कुलर प्लांट भी इसको बोला जाता है, नोन एज वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, नल्ली की तरह होता है, मतलब हिंदी में बोला जाता है नल्ली, लाइक नल्ली की तरह एक होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, मतलब स्टोर वाटर। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू लीफ। इतना समझ में आ गया? स्टोर वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो इसमें आएंगे ट्रीज। ठीक है, ट्रीज आ सकते हैं, ग्रासेस आएंगे, और इसमें आएंगे गार्डन प्लांट्स। अगेन आई एम टेलिंग, कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो लोअर प्लांट्स भी आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना रहें कि लोअर और हायर प्लांट्स क्या होते हैं। सो नाउ डिस्कस अबाउट लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें क्या होता है लोअर प्लांट्स में कि जो हमारे जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? लोअर प्लांट के एग्जांपल्स हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारे मॉसेस होते हैं, मॉसेस हो गए या फिर लिवर वॉर्ट्स हो गए, तो ये सब जो है हमारे लोअर प्लांट्स होते हैं जिसमें कि वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हायर प्लांट्स खत्म। अब एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म है ना, जिसका हमें अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक, वो है हमारा मेटाबोलाइट्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो है मेटाबोलाइट्स। ठीक,
अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स हो सकते हैं या तो फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, रिएक्शन के बाद वो हो सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं। इंटरमीडिएट्स किसमें हो सकते हैं? इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक, इतना समझ में आया आप लोग को? तो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये या तो रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या तो इंटरमीडिएट स्पीसीज जो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक, अब मेटाबोलाइट्स भी जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, 2 टाइप्स लगता है। 2 टाइप्स में क्या कौन से आएंगे? एक हमारे आएंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आए, और जो दूसरे हैं वो हमारे आएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हो? सो यहाँ पे क्या है, मेटाबोलाइट्स जो है 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है ना? मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स या फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक हो गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं किस चीज़ के लिए? एसेंशियल फॉर proper growth of microorganisms. So these primary metabolites are very much essential for the proper growth of microorganism. Like when we are doing any culture preparation, so we need a media for the growth of the microorganism. So these primary metabolites are that time used so that we can grow microorganisms. Okay, so what is the example of this primary metabolites? So it can be protein, it can be protein, it can be nucleic acid, ये न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या क्या ज़रूरत होता है हमें, और हो सकता है विटामिन्स। ठीक है, मेटाबोलाइट का एक एसेंशियल रोल होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटाबोलाइट? तो रोल ऑफ मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रॉपर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं किससे? प्रोड्यूस्ड वाया मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे का यूज़ करते हैं। कहाँ से? प्रोसीड वाया मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या करते हैं जब प्राइमरी मेटाबोलाइट का हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? मेटाबॉलिक पाथवे में, तो उसी से हमारा क्या होता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट उनका यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ medicine in the treatment of diseases। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके थ्रू? मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। मतलब किस तरह की डिजीज़ है उसके लिए अलग अलग तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत सिंपल है। लेट्स रिमेंबर ऑल दिस एग्जांपल्स। सो व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? कैन यू गेस? अरे बताओ क्या हो सकता है? चलिए हम ही बताते हैं। सो इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो होगा हमारा एल्कलॉइड्स, ठीक है, टैनिन्स, कॉमरेंस। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ऑल दिस एग्जाम्पल्स कि ये सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ किस वजह से किया जाता है।
जैसे कि जो हमारे टैनिन्स होते हैं, टैनिन्स जो होते हैं वो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन होते हैं, कॉमरीन जो होते हैं वो एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी शो करते हैं। सो ये सब का यूज़ इसलिए किया जाता है। ठीक है, हम लोग ने मेटाबोलाइट्स पढ़ लिया। गुड, हम लोग पढ़ लिए मेटाबोलाइट्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो होता है, एक इसमें टर्म आता है जिसको बोलते हैं लोग प्रिकर्सर। ठीक है, एक टर्म आता है प्रिकर्सर जो आपको हर बार ना क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर ऑफ विच पाथवे, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो है ये टर्म है हमारा प्रिकर्सर। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, ठीक है, विच, इसका मतलब होता है कि टू रन, मतलब किसी भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है, वो हमारा प्रिकर्सर कहलाता है। ठीक है, प्रिकर्सर हमेशा मतलब किसी भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में प्रोड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होते हैं वो हमारे प्रिकर्सर हो गए। जैसे कि पेप्सिनोजेन जो है वो एक इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है किसका, पेप्सिन का। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे प्रिकर्सर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ प्रिकर्सर, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। ठीक है, तो इसका प्रिकर्सर में जैसे पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ, मतलब पेप्सिन का ही पार्ट है ना, सो पेप्सिन का ये क्या है, इनएक्टिव प्रिकर्सर है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है इसका। ठीक, इतना हम लोगों ने समझ लिया, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब हमारा जो कौन सा पॉइंट बचा हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट बचा है वो है डिटर्मिनेशन। हम लोग ने मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ लिया, क्या होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेल। ठीक है, किस लिए होता है, या तो बनाने के लिए होता है, ब्रेक डाउन करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का, ताकि क्या हो सके, सेलुलर प्रोसेसेस हो सके। सेलुलर प्रोसेसेस में क्या क्या आएंगे, सेल डिवीजन आएगा, ठीक है, या फिर एनर्जी रिलीज करने के लिए आएगा, या फिर वो हो सकता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और ये किस में अकर करता है, मतलब किस में घटित होता है, किस में होता है। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो मैंने बताया था एनिमल का एग्जांपल क्या था, जैसे लीवर में जो होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो लीवर में आकर करते हैं। उसी तरह प्लांट में जितने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे होते हैं लीफ पोर्शन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब डिटर्मिनेशन की बात करें, सॉरी नॉट डिटर्मिनेशन, अभी मेटाबॉलिक पाथवे कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं वो मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। सो जो मेटाबॉलिक pathways found in plants, हायर प्लांट्स में कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज पाए जाते हैं। मैंने तो इसका टाइप्स बताया था ना, इसके टाइप्स एनाबॉलिक कैटाबॉलिक होते हैं। अब पाथवेज के नाम जानते हैं। तो पहला जो पाथवे होता है वो होता है सिग्मिक एसिड पाथवे। पहला पाथवे है सिग्मिक एसिड पाथवे। दूसरा होता है इसमें एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। और जो थर्ड होता है हमारा वो होता है अमीनो एसिड pathway. So these are the three basic pathways that are always used as a metabolic pathway in higher plants. मतलब इन्हीं का ही ज़्यादा जिक्र किया जाता है क्योंकि ये जो तीन है बहुत ही कॉमन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो हर मतलब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसको सिंथेसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे जितने भी पाथवे हैं उसको समझेंगे ताकि आप क्या कर सको, इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सको और आपको इतना रटने की ज़रूरत ना पड़ सके। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो। सो ये मेटाबॉलिक पाथवेज हो गए जो कि हमारे हायर प्लांट में पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटेट मेवालोनियन पाथवे हो गया और अमीनो एसिड पाथवे हो गया। ठीक है,
अब क्या है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेशन, मतलब अब हमें इसे किस तरीके से पता करना है। सो डिटर्मिनेशन मतलब कि पता करने के लिए हम लोग के पास कौन कौन से मेथड हैं। सो डिटर्मिनेशन के लिए हमारा जो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक, ठीक है, ट्रेसर टेक्निक हो गया। दूसरा जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो होगा हमारा ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड, ठीक, पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रेसर टेक्निक, फिर पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग मेथड, फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ म्यूटेंट स्टेन, मतलब म्यूटेंट का स्टेन लेके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जो भी पाथवे है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है जो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगी उसमें इन सारे टेक्निक्स को 1 बाय 1 मैं आप लोग को समझाऊंगी इसी वे में, ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन। सो इतना आप लोग को समझ में आ गया ना। कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching my video. Please like and share and subscribe also. Don't forget to subscribe. Thank you.